जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जोशी के इस्तीफे के पीछे एक व्यक्ति, एक पद और 25 सितंबर की घटना पर कार्रवाई का परिणाम बताया है। इधर रंधावा के बयान के बाद अब जोशी ने इशारों में पायलट खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाकर सियासी विवाद को हवा दे दी है। सितंबर वाली सियासत पर फिर सवाल, महेश जोशी का इस्तीफा क्यों स्वीकार? पार्टी की नीति या बगावत पर कार्रवाई? जोशी के इस्तीफे पर सियासत गरमाई। रिपोर्ट खोली जाएगी क्योंकि मेरे से पहले का केस है, तो हाईकमांड के पास पहले की बात करेंगे। सितंबर और जो पहली बातें हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जोशी के इस्तीफे के पीछे एक व्यक्ति, एक पद और 25 सितंबर की घटना पर कार्रवाई का परिणाम बताया है। इधर रंधावा के बयान के बाद अब जोशी ने इशारों में पायलट खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाकर सियासी विवाद को हवा दे दी है। ये कार्रवाई भी हो गई, मेरी इच्छा पूरी भी हो गई और मुझे इंतजार है कि भाई जिन लोगों के नाम, इन लोगों की और शिकायतें रही पार्टी को कमजोर करने की, ये पार्टी की बातों को, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अब मुझे बाकी सबको भी इंतजार रहेगा उन पे भी क्या कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई हो और सब कार्यकर्ताओं में बराबरी का संदेश है। महेश जोशी ने 25 सितंबर की घटना के एक्शन के रूप में इस्तीफा दिया या 2 पदों के कारण? इस सवाल पर रंधावा ने कहा कि इस्तीफा का कारण वो कार्रवाई भी है, 2 पद भी। इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मामला मेरी नियुक्ति से पहले का है, ऐसे में आला कमान जो मुझे निर्देश देगा मैं वही कार्रवाई करूंगा। देखिए, वो हाईकमांड ने करनी है। मेरे पास अगर हाईकमांड से मेरे से पहले का केस है, जो कार्रवाई का है, सभी जो कार्रवाई है, जो जिन की शिकायतें हैं, वो हाईकमांड के पास है। जब आ जाएगी मैं कार्रवाई कर दूँगा। अपनी तरफ से रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट खोली जाएगी क्योंकि मेरे से पहले का केस है, तो हाईकमांड के पास पहले की बात करेंगे। सितंबर और जो पहली बातें हैं। प्रदेश प्रभारी ने ये माना कि नेताओं के बीच मनमुटाव है, उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पायलट की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन सचिन पायलट खेमा 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार कर रहा है। खुद पायलट ने सितंबर 2022 में पार्टी में हुई अनुशासनहीनता करने वाले वैसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग फिर से उठाई थी, जिन पर विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के लिए विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप है। पायलट ने कहा कि विधायकों पर इस्तीफे का दबाव किसने बनाया था। पायलट ने पूछा कि जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया गया उन पर कार्रवाई कब होगी। जिन नेताओं को नोटिस दिया गया उनमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम शामिल हैं। साल भले ही बीत गया हो, लेकिन चुनावी साल में भी कांग्रेस की अंदरूनी सियासत बदलती नहीं दिख रही। सितंबर में कांग्रेस के अंदर हुए इस्तीफा पॉलिटिक्स पर कार्रवाई को लेकर जब सचिन पायलट सवाल उठा रहे थे, तो उसी वक्त उनके करीबी रहे राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने फिर से प्रदेश में बदलाव की बात छोड़कर सियासी गर्मियां तेज कर दी हैं। अब इसे कांग्रेस की अजीब सियासत का एक रूप कहें, जहां एक पक्ष अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की मांग उठा रहा है, तो दूसरा पक्ष अब इसे भूलकर आगे बढ़ने की बात कह रहा है। महेश जोशी जी सीनियर लीडर हैं और उनको मंत्री बने हुए तो 1 साल हो गया। अब 1 वर्ष के बाद उन्होंने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है, किसने मांगा है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये तय बात है कि अब वो 1 वर्ष के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, ये खबर बनी, तो खबर तो पुरानी है, तो जलदाय मंत्री बन गए थे। 1 साल पहले वो इस्तीफा दे देते तो भी वही बात थी। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने महेश जोशी के इस्तीफे को 25 सितंबर की घटना के कारण कार्रवाई का भाग बताकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है, जब तीनों नेताओं को नोटिस एक साथ दिया गया था तो एक्शन भी एक साथ ही होता, लेकिन यहाँ एक्शन में अलग अलग टाइम चुनने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।